दुनिया में हर चीज है जो ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया में हर चीज है जो ठोकर लगने से टूट जाती है, मगर कामयाबी एक ऐसी चीज है जो ठोकर लगने से मिल जाती है। तो दोस्तों, जो कामयाबी है, कामयाबी जो रास्ता है, इसमें तमाम प्रकार की ठोकरें आती रहती है, तो उसका चिंता नहीं करिए, आप चलते रहिए, एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं नंबर सिस्टम में आ गए हैं परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय बताने। तो पहले आप लोग परिमेय अपरिमेय देखिए, हेडिंग दिख रहा है यहाँ पे, परिमेय अपरिमेय, ठीक है। तो पहले हेडिंग लिखिए परिमेय, पहले हेडिंग लिखिए आप दोस्तों परिमेय ना। परिमेय संख्या आप लोग समझ लीजिए, परिमेय संख्या क्या होता है। देखा, परिमेय संख्या दी गई संख्या p बटा q के रूप में हो या उसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। जैसे जो परिमेय संख्या होता है ना, p बटा q के रूप में हो या उसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। जैसे एग्जांपल उठा दें हम, जैसे कह दें 3/7। अब 3/7 p बटा q के रूप में है ना, p देखा p हो गया, q हो गया, p बटा q के रूप में है, या देखिए 0.7। अब 0.7 ये देखिए p बटा q के रूप में है, नहीं है लेकिन इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए 7/10 कर दोगे ना, अरे दशमलव हटाओगे तो 0 नीचे बढ़ जाएगा, तो 7/10। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, 0.7 पे रेकरिंग नंबर, 0.7 पे रेकरिंग नंबर है। अब इसको लिख सकते हो कितना, 7/9, 7/9 लिख सकते हो ना दोस्तों। तो देखिए, इसमें समझने वाली ये बात है, रेकरिंग नंबर अगर ना समझ में आए ना, रेकरिंग नंबर एक हेडिंग डलाए हैं आवर्त दशमलव संख्या, जाके वहां पे देख लीजिएगा। तो देखिए 3/7 ए भी है p बटा q के रूप में। देखिए 0.7 को 7/10 कर दिए, ए भी है किसमें, p बटा q के रूप में। और 0.7 पे बार, 7 बार मतलब 7 आता रहेगा, ए भी है देखिए 7/9, 7/9 सही है ना। ये भी किसमें हो गया, p बटा q के रूप में। पहला एक कंडीशन होना चाहिए, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 मतलब शून्य। इसका मतलब हो गया जो q का मान देखा, जिसे ए p हो जाएगा, एक q हो जाए, 7 जो है ना, एक 3 p है, इस 7 का है q, जो इस 7 जो है का हो जाएगा, जो 7 है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। p बटा q, q का मान जिसे देखा है q का मान है ना, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। p और q पूर्णांक होने चाहिए, p और q पूर्णांक होने चाहिए। p और q कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर होनी चाहिए, ठीक है। p और q कैसी संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। चलिए दोस्तों, नोट लिख लीजिए थोड़ा आप लोग। देखिए स्क्रीन पर आप दिख रहा है, हम साइड हो जा रहे हैं। लिखिए नोट, दी गई वास्तविक संख्या में परिमेय जांच करते समय यदि संभव हो तो संख्या को सरलतम रूप में व्यक्त कर लेना चाहिए और उसके मान में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए परिमेय बराबर अभी आपको बता चुके हैं, फिर देख लीजिए। परिमेय बराबर क्या होना चाहिए, पहला बताया गया था p बटा q के रूप में होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या बताया गया था, दूसरा बताया गया था q नॉट इक्वल टू 0, एक q है, हाँ q है, नॉट इक्वल टू का 0। और तीसरा पॉइंट क्या बताया गया था, p और q का रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए, ऐसे लिख लीजिए। p और q का रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। अब चलिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं दोस्तों। देखिए लेवल फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट में ये लेवल फर्स्ट हो गया। तो लेवल फर्स्ट में पहला क्वेश्चन मतलब इसमें बताना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हम दे दिए हैं। इसमें बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। देखिए परिमेय संख्या कौन सी है, यही आपको पहचान करना है। अब देखिए 3/5, 3/5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, है परिमेय संख्या 3/5। 3/5 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे पता चला आपको परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए p बटा q के रूप में है,
P अगर 3 होगा, Q कितना होगा, 5 होगा। सही है ना, P बटा Q के रूप में है पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन देखिए Q का मान क्या है, 0 नहीं है, ये भी सही है। और तीसरा कंडीशन देखिए का P और Q किस में है, पूर्णांक में है। देखिए 3 और 5 का है, पूर्णांक संख्या है। अब देखिए ये कितना, -4/7, -4/7 ये भी कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। -4/7 ये भी कैसी संख्या दोस्तों, परिमेय संख्या। अब देखिए 1.3, 1.3 कैसी संख्या है, परिमेय है का परिमेय। तो देखिए जो संख्या दशमलव है उसको हम परिमेय बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देख लीजिए, इसको लिख सकते हो 13 बटा कितना, 10, 13/10 हो गया ना। अब देखिए ए P की वैल्यू 13 और Q की वैल्यू कितना, 10, तो दोनों पूर्णांक संख्या है और P बटा Q के रूप में है, तो इसको एक कौन सी संख्या हो गया दोस्तों, परिमेय संख्या, परिमेय। कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब देखिए 0 परिमेय संख्या अपरिमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत एग्जाम पूछा जाता है। 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो ये जो 0 है ना, जो 0 है तो इसको लिख सकते हो 0/1, 0/1 लिख सकते हो। तो 0/1 मतलब ये कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। कैसी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब देखिए कड़ी में 16/17, अगर कड़ी में 16/17 है तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कड़ी में जो 16 है इसको बाहर निकालो तो क्या निकलेगा, 4 और बटा कितना, 17, तो 4/17 क्या हो गया, 4/17। देखिए P बटा Q के रूप में हो गया ना, P बटा Q के रूप में हो गया, तो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गई दोस्तों, परिमेय संख्या। अब देखिए कड़ी में 13/15, कड़ी में 13/15, कड़ी में 13/15 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, बताइए। अरे अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 13/15 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कैसे, ये जो कड़ी में 13 है इसको बाहर तो निकाल नहीं सकते हो, तो जो कड़ी मान है जो P बटा Q के रूप में इसे थोड़ी लिख सकते हो। जो संख्या P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकेगा वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल तो और एग्जाम्पल दे दें, जैसे लिखा गया है कड़ी में 11/10। अब कड़ी में 11/10 का परिमेय संख्या का परिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक एग्जाम्पल दे दें, इसे कड़ी में लिखा गया है कड़ी में 9/2, कड़ी में 9/2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, कड़ी में 9 का मान बाहर निकालो 3, 3/2, तो मतलब कैसी संख्या हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब लेवल 2 आ गया, लेवल सेकंड। इसमें पहचानते हैं कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 0.7 पे बार है, 0.7 पे बार है, तो आप इसको लिख सकते हो 7/9। अब 7/9 लिख दिए, P बटा Q के रूप में आ गया ना, तो P बटा Q के रूप में अगर आ गया तो अब एक कौन सी संख्या है, परिमेय। कौन सी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। सही है ना, अरे 7/9 P बटा Q के रूप में आ गया ना, तो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अब ये देखिए दूसरा 0.1, 0.1 और बार किस पर है, 8 पर है। 0.1 और बार किस पर है, 8 पर है। तो अब इसको देखना है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ये सब रेकरिंग नंबर वाला है, आगे पढ़ा चुके हैं, अगर ना देखो जाके देख लीजिएगा। अब इसको लिख सकते हो कितना, 18, और जितने दशमलव किधर जितना है जितना नंबर है और जिस पर बार नहीं है उसको क्या कर देना, घटा देना है, बटा जितने बार है उतना 9, और जितने दशमलव किधर जितना अंक है जिस पे बार नहीं है उतना 0 बढ़ा दो। अब कितना आ जाएगा ये, 17/90। अब 17/90 P बटा Q के रूप में नहीं आ गया, सही है ना, P बटा Q के रूप में आ गया। एक ऐसी संख्या है परिमेय, कैसी संख्या है, परिमेय, परिमेय संख्या है। सही है दोस्तों। अब देखिए तीसरा वाला, देखिए एक ऐसी, तीसरा वाला कैसा है, परिमेय अपरिमेय। 0.7777 ऐसे आ रहा, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.7 पे बार। सही है ना, 0.777 लिख सकते हो, का 0.7 पे बार। तो 0.7 बार मतलब का 7/9, 7/9 मतलब का हो गया, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गया दोस्तों, परिमेय संख्या।
सही है ना। अब देखिए 0.17171717 मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 0.17 पे बार, 0.17 पे बार। अरे कोई अंक अगर बार 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 आ रहा है उसी कहा जाता है बार। देखिए 0.17 पे बार। अभी इसको लिख सकते हो 17/99, मतलब जितना अंक बार रहता है उतना नीचे क्या कर दिया जाता है, 9 रख दिया जाता है। इसका हम बेसिक मेथड जो है कैसे 9 रखा जाता है बता चुके हैं। तो ये सब का हो गया परिमेय संख्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब देखिए इसमें देखिए 0.122334 ये परिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या माना जाएगा। ये कौन सी संख्या माना जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, ये संदेह में है। अब 0.12 2 बार है, 3 बार, आगे 4 बार हो, कौन सी गारंटी है कि आगे 4 बार होगा, कौन सी गारंटी है कि आगे 5 बार होगा। सही है ना। एक इसमें है, संदेह में है, संदेह में है। तो इसको आप क्लियर नहीं कर सकते हो तो ये परिमेय संख्या है। जब जिसको क्लियर नहीं कर सकते परिमेय संख्या है तो अक्सर वो कौन सी संख्या मानी जाएगी, अपरिमेय। तो अपरिमेय सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो। चलिए देखते हैं, देखिए लेवल 3 में देखते हैं दोस्तों, लेवल 3 आ गया ना। चलिए लेवल 3 में देखते हैं। देखिए लेवल 3 में जो 22/7 है, 22/7 है, कैसी संख्या है, परिमेय है का परिमेय है, ये परिमेय संख्या है। 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और लेकिन 22/7 में अगर भाग दे दोगे कितना बार जाएगा, 3.14 आता है ना, 3.14 आता है। देखिए 3.14, इसको भाग दे दो कितना आ जाएगा, 3.14। अब इसको लिख सकते हो 3 हटाओगे तो 314 बटा कितना, 100। अब इसको कटा दें का, कटा दीजिए, 2 कटा दे, 2 कटबे करे, 2 करनम 2, 2 पचे 10 और 2 सते 14 बटा कितना 50। एक कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और जितना परिमेय संख्या रहेगा सब P/Q के रूप में लिखा जाएगा। सही है ना। जितना परिमेय संख्या रहेगा सब P/Q के रूप में लिखा जाएगा। और जैसे कह दिया जाए 0 और पाई और एक आवर्त दशमलव संख्या, उसको हम रुक जाइए नोट अच्छे से लिखा दे रहे हैं। और देखिए 22/7 परिमेय संख्या कैसे, पहले इसको समझा दे तब उसको हम लिखाएं अच्छे तरीके से। 22/7 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 में अगर आप भाग दोगे 7 से तो बाद में देखिए जैसे हम दिखा दे रहे हैं। देखिए 22/7 हो गया, देखा 22 में 7, अगर 22 में 7 भाग दोगे, देखिए 7 दूना 14 तो बचा कितना 8। अब देखिए 8 बच गया ना, यानी 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 तो कितना 1 बच गया, दशमलव बढ़ाओगे 0, फिर देखिए 7 करनम 7, सही है ना, 7 करनम 7, इसको मिटा दें यहाँ पे। देखिए 7 करनम 7 हो गया और बचा कितना 3, सही है। अब देखिए फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 7 चौका 28, बचा कितना 2, सही है। फिर 0 बढ़ाओगे, 7 दूना 14, सही है। कितना बचा 6 बचा, फिर 0 बढ़ाओगे 7 8 56, बचा कितना 4, फिर 0 बढ़ाओगे 7 5 35, बचा कितना 5, फिर 0 बढ़ाओगे 7 7 49, बचा कितना 1, फिर 0 बढ़ाओगे 7 करनम 7, बचा कितना 3, सही है ना। 7 करनम 7 कितना बचा 3, अब 3 बचा है ना। अब 3 में फिर 0 बढ़ाओगे, फिर किससे भाग दोगे, 7 से भाग दोगे ना। अब देखिए 7 से भाग दोगे तो कितना जाएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, बचा कितना 2 ना। अब 0 बढ़ाओगे, फिर देखिए 7 दूना 14 तो बचा कितना 6, 0 बढ़ाओगे, सही है ना। 7 8 56 का पता चला इसमें, देखा यहां से लेके 1 4 2 8 5 7 5 7 यहां तक आप आए और यहां के बाद देखा फिर 1 4 2 8 1 4 2 8 फिर रिपीट होने लगा।
ये का हो गया रिकरिंग नंबर। एक कह सकते हो 3.142857 पे बार। समझ पा रहे हो ना? तभी 22/7 जो है का होता है परिमेय संख्या होता है, इसीलिए 22/7 का होता है परिमेय संख्या होता है। सही है ना? लेकिन पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय है। लेकिन अब 22/7 कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? देखिए बता दे रहे हैं ना। अब इसको जब आपको हल करोगे एक कुलिक बटा का लिख सकते हो, एक लिख के 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, फिर कटाओगे जो आएगा आपका आंसर। सही है ना? तो चलिए देखते हैं। चलिए नोट में लिख लीजिए दोस्तों, नोट लिखिए, नोट लिखिए। पहला लिखिए 0, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। 0 कैसी संख्या है? परिमेय। 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? 0/1 लिखा जा सकता है, 0/1 लिखा जा सकता है। दूसरा पाई, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय, पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 कैसी संख्या? परिमेय संख्या, अभी बताए हैं ना। और तीसरा आवर्त, आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव संख्या। आवर्त दशमलव संख्या कैसी? आवर्त दशमलव संख्या कैसी संख्या? परिमेय का परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्या है। आवर्त दशमलव संख्या कैसी संख्या? परिमेय संख्या। आवर्त दशमलव मतलब का जिसे लिख दिया 0.2 पे बार। अब इसको लिख सकते हो 2/9। सही है ना? समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए नोट देखिए दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, अनंत लिख लीजिए इसको, अनंत, अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे दो परिमेय संख्या हो गया, जैसे हम कहते 2 और 3, 2 और 3 के बीच में कितने परिमेय संख्याएं हैं? बोलो, अनंत परिमेय संख्याएं हैं। जैसे ना दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या, जैसे कह दी 2 और 10, 2 और 10 के बीच में कितने परिमेय संख्या हैं? अनंत परिमेय संख्या है। जब उसका नाम ले कहा जाएगा तब उसको आप निकालोगे, वही हम फार्मूला सिखा रहे हैं आपको। और दो परिमेय संख्याएं a और b के मध्य केवी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसका संख्या सूत्र हो जाएगा संख्या बराबर a k प्लस b बटा k प्लस 1, यही इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, संख्या बराबर a k प्लस b प्लस k प्लस 1। जैसे कह दिया जाएगा क्वेश्चन ऐसे कह दे 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में 35वीं परिमेय संख्या बताइए, तो वही केक मतलब का हो जाए 35वीं हो जाएगी ना, यही कहने का तात्पर्य हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखिए। 2 व 4 के मध्य की परिमेय संख्या बताइए, 2 व 4 के मध्य की परिमेय संख्या बताइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा है, 2 व 4 के मध्य की परिमेय संख्या बताइए। तो फार्मूला आपको बता दिया गया है a k प्लस b बटा k प्लस 1, यही है, इसी पर आ जाएगा। ठीक है, 2 व 4 के मध्य की परिमेय संख्या बताइए। देखिए a बराबर हो गया आपका 2, b बराबर हो गया 4 और k बराबर का माना जाएगा 1। सही है ना? अब सोचो तो k बराबर 1 कैसे मान लिए। तो देखिए क्वेश्चन कहा गया है 2 व 4 के मध्य की परिमेय संख्या बताइए। जब जब आपको कोई नाम ना लिया जाए, जिसे कह देते हैं हम 2 व 4 के बीच छठवीं परिमेय संख्या बताइए, तो k के बजाय हम का रख, 1 के बजाय k, जहां k बराबर 1 के बजाय का रखते हैं 6 रखते हैं। जैसे कह देते हैं 2 व 4 के मध्य पांचवी परिमेय संख्या बताइए, तो देखिए k बराबर 1 के बजाय का लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं। जब किसी संख्या का नाम पूछा जाएगा तो k बराबर वहां लिखेंगे। जब कोई संख्या नहीं पूछा जाएगा, जैसे 2 व 4 के बीच के मध्य, 2 व 4 के मध्य परिमेय संख्या बताइए, जब किसी का नाम न लिया जाए, k का नाम कोई न लिया जाए, तो k बराबर हमेशा का मानना है आपको 1। सही है ना? तो देखिए अब सेट कर दीजिए कितना, देखिए 2
इंटू 1+4 बटा कितना 1+1, सही है ना। देखिए 2 एकम 2 और इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा 4, 2 एकम 2 4 कितना 6/2। अब कटा दोगे कितना आ जाएगा 3, सही है ना। अरे 2 और 4 के मध्य कौन सी संख्या है, 3 ही है ना। 2 और 4 के मध्य कौन सी संख्या मानी जाएगी, 3 ही मानी जाएगी ना। इसका मध्य है एक। कब, जब किसी संख्या का नाम न लिया जाए तो के बराबर हमेशा 1 लिखा जाएगा। अगर कह देते 2 और 4 के मध्य 5वीं या 10वीं परिमेय संख्या बताइए तो के बराबर 10 ले लेते। जब ना नाम लिया जाए तो हमेशा के बराबर क्या मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखिए इजारा व 19 के मध्य की परिमेय संख्या बताइए। इजारा व 19 के मध्य की परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए आपको बता दिएगा a k+b बटा k+1, सही है ना। इजारा व 19 के मध्य की परिमेय संख्या बताइए। a बराबर इजारा और b बराबर 19 और k बराबर आपका हो जाएगा k बराबर कितना 1। जब किसी संख्या का नाम न लिया जाए तो k बराबर हमेशा का मानना है 1, सही है ना। तो देखिए इजारा इंटू 1 प्लस कितना 19 बटा 1+1, सही है ना। k बराबर 1+1। देखिए इजारा करना इजारा 19 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 30/1 2 कटा दो कितना आ जाएगा 15, सही है ना। एक लाइन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 2/3 व 5/7 के मध्य की 84वीं मतलब 84वीं परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए क्वेश्चन कहा गया है a बराबर 2/3 है, b बराबर कितना 5/7, b बराबर कितना है 5/7 है, k बराबर अभी दे दिया गया है कितना 84वीं। यही तो बताया गया है जब नाम ना लिया जाए तो हमेशा का के बराबर 1, अभी नाम ले लिया गया कितना 84, के बराबर कितना 84। तो फार्मूला तो आपको पता है जो बता दिया गया है। देखिए a k+b बटा k+1, सही है ना। देखिए 2/3 इंटू कितना 84 प्लस b की वैल्यू कितना है 5/7, सही है ना। देखिए 2/3 इंटू के की वैल्यू कितना है 84 प्लस 5/7 बी की वैल्यू है, और देखिए के की वैल्यू कितना है 84 + 1, सही है ना। अब कुछ कटा दीजिए, देखिए छोट हो रहा है, देखा इसको कटा दीजिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6 3 8 24, सही है ना। अब इसको 84 1 85 वो हो जाएगा कितना 28 दूना 56 प्लस 28 दूना देखिए 28 दूना 56, सही है ना। और प्लस 5/7 और कुलिक बटा कितना 85, सही है। अब देखिए अब इसका गुणा करा दोगे और इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा। इसका गुणा करा दोगे कि आ जाए 392 और जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 97 ना। तो कितना 300, देखिए 397 बटा है 7 और 85 गुणा हो जाएगा नीचे 85 × 7, सही है ना। अब इसको देखिए 397 बटा 85 × 7 कर दीजिए। 7 × 5 = 35, 5 80 लगा 3 और 7 × 8 = 56 और 3 57 58 59, सही है ना 595। तो यही आपका आंसर हो गया 397 बटा 595, मतलब 2/3 5/7 के बीच 84वीं परिमेय संख्या कौन सी है, तो 397 बटा 595, सही है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दैट्स ऑल, थैंक यू।